अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायरेटिक्स की एक और क्लास लूप डायरेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो डिस्कस करनी है हमने ड्रग, उसका नाम है इथाक्लिनिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लूप डायरेटिक्स हमारी डायरेटिक्स की वो क्लास है जो लूप ऑफ हिनले पे एक्ट करती है। डायरेटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है वो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करती है कि वो बॉडी के किस पार्ट पे एक्ट कर रहे हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है। इस चीज पे भी डिपेंड करते हुए उनकी क्लासिफिकेशन बनती है। तो यहाँ जो आज हम ड्रग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इथाक्रेनिक एसिड। इथाक्रेनिक एसिड एक लूप डायरेटिक है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। या इसके अलावा अगर एडीमा के केसेस हो जाएं जिसमें स्वेलिंग हो जाती है मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, चाहे वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो, लिवर फेलियर की वजह से हो या किडनी फेलियर की वजह से हो, तो भी हम इथाक्रेनिक एसिड को ही यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने इथाकाइनिक एसिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। आप देखें कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास दिस इज द पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। एक 6 मेंबर्ड रिंग है बेंजीन का, जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, फोर्थ पोजीशन पे लगी हुई है, जबकि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्लोराइड की अटैचमेंट है। क्लियर? तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हम इसके अगले पार्ट की तरफ जाते हैं, और वो अगला पार्ट क्या है कि अब हमने इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से एक दफा जो है वो गो थ्रू करना है ताकि हम उसके एक्टिविटी को उसके ऊपर बेस करके डिस्कस कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जगह वेकेंट नजर आ रही है, मतलब यहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? तो अब हम अपने स्ट्रक्चर को आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये देखिए। सबसे पहली चीज ये कि an oxyacetic acid is placed at carbon number 1 position of benzene ring is essential for optimal activity। तो हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पे बेंजीन रिंग के जो ऑक्सी एसिटिक एसिड है, आपको एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है। हम कहते हैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3COOH। CH3COOH। आपने उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया तो हम इसको कहते हैं ये ऑक्सी एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है? ये क्या बन गया? ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो ऑक्सी एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, देखें CH2COOH और साथ उसके ऑक्सीजन। ये कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे होना इसका जरूरी है। इसी तरह से वो पार्ट 2 डिस्कस करता है अपने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के पॉइंट 2 को डिस्कस करते हुए बताता है कि क्लोराइड ग्रुप पोजीशन नंबर 2 और 3 पर मौजूद हैं, और ये दोनों जो हैं उनकी प्रेजेंस भी हमारे कंपाउंड की ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए या मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ठीक है? ये कंपाउंड के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इस रिंग के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग की स्ट्रेंथ को इनहांस करने वाले ग्रुप्स को हम कहते हैं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है? और अगर वो उसको एक्टिवेट ना कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ को इनहांस ना कर रहे हो, तो हम वर्ड यूज करते हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाई द टर्मिनल पोजीशंस ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज आल्सो एसेंशियल फॉर एक्टिविटी या फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है? अब ये जरा आप देखें कि ऐसे हाइड्रोजन एटम जिन्होंने टर्मिनल पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्युपाई की हुई है, वो मैं आपको यहाँ के स्ट्रक्चर से दिखा सकती हूँ। ये देखें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है? और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इधर भी कार्बन का जो है वो हमारे पास 4 वैलेंसीज पूरी हो जाती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन यहाँ वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन की अटैचमेंट पॉसिबल है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, हम इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम इसके पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड इज आल्सो एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। ठीक है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो ये टर्मिनल पोजीशन के हाइड्रोजन एटम है, ये एक्टिविटी के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका एक्टिविटी के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है वो हमें बताता है कि बेंजीन रिंग की सब्स्टिट्यूशन अगर हम किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कर दें, ठीक है,
with certain electronegative and ring activating groups enhance the diuretic activity। मतलब क्लोराइड के साथ अगर ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दें, ब्रोमाइड के अलावा अगर हम फ्लोराइड को रिप्लेसमेंट कर दें, तो ये भी हमारे ग्रुप को इन्हांस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को, उसको जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, तो ये भी हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप ही हैं। लेकिन जरूरी यह है कि इनके लिए इन दोनों पोजीशंस पे होना जरूरी है, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3 पर। Substitution of molecule of the ethacrynic acid in position other than 2 and 3 reduces the diuretic activity। वो कहता है पोजीशन नंबर 2 और 3 के अलावा अगर आप कहीं और सब्सिट्यूशन करते हैं तो डायरेटिक एक्टिविटी जो हमारी इथाक्राइनिक एसिड ड्रग है उसकी रिड्यूस कर जाएगी। पॉइंट नंबर 6 वो बताता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ 2 विनाइल हाइड्रोजन विद डायमिथाइल ग्रुप। हमारे कंपाउंड में यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 है, आप स्ट्रक्चर ऊपर देखकर आए हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 है, लेकिन आप इन हाइड्रोजन को हटाकर डायमिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तब भी हमारे कंपाउंड की डायरेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लैकिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 पढ़ा, उसमें आपने देखा कि माइनर सी चेंजेस के साथ भी हमारा कंपाउंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं कि अगर आप दोनों विनाइल हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ये हमारा डाईहाइड्रो इथाकाइनिक एसिड कंपाउंड कहलाता है और इसके अंदर डायरेटिक एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स एक दफा हम फिर रिकैप लेते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के। यहाँ पे मैं 7 पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ और इन 7 पॉइंट्स के बाद हम आगे इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 7 पॉइंट्स का एक रिकैप मैं आपको देती हूँ, वो क्या है। उसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि जो ऑक्सीएसिटिक एसिड का कंपाउंड है वो पोजीशन नंबर 1 पर मौजूद होना चाहिए मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए, एक बात। दूसरा, क्लोराइड और क्लोराइड पोजीशन नंबर 2 और 3 पर मौजूद होना जरूरी है ताकि हमारे कंपाउंड को ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करें और हमारे इस रिंग को ये स्ट्रेंथन करें। तीसरा, ये जो कार्बन और कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है जो कि आप इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में देख सकते हो, मैं एक दफा दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि कार्बन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। ठीक है, अगर आप अपने इन हाइड्रोजन को क्या करते हो कि इनको क्या टर्मिनल पोजीशन की जो हाइड्रोजन है ये भी बहुत जरूरी है हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा आप कोई और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हो 2 और 3 पे तो भी हमारा कंपाउंड जो है वो एक्टिविटी शो करवाएगा। अगर आप 2 और 3 के अलावा कहीं और सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो आपका कंपाउंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा देते हो तो भी आपके कंपाउंड की डायरेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका कंपाउंड डाईहाइड्रो इथाक्राइनिक एसिड कहलाएगा, लेकिन इसकी डायरेटिक एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट वे ये है कि जब मेडिसिनल केमिस्ट्री के इस तरह के लेक्चर्स को आप लोग डिस्कस करो तो आप सबसे पहले ड्रग के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद करो और उसको कई दफा, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा देखकर ड्रॉ करो और फिर उसको आप कोशिश करो कि जुबानी उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, यानी कि आप प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर्स की। और जब आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के पॉइंट सामने रख के की बनाओ। जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देखते ही आपके सामने, जैसे कि चले मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग दिखाती हूँ कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे सामने हमें बड़े आराम से वो 7 पॉइंट्स दोबारा दोबारा याद आ जाएंगे कि जी इस ग्रुप का होना ऑक्सीएसिटिक एसिड का 1 पे जरूरी है, 2 और 3 पे क्लोराइड का होना जरूरी है, 2 और 3 के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूशन लगाई जाएगी तो सब हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी ड्रग की। क्लोराइड के बाद फ्लोराइड या ब्रोमाइड भी लगाया जा सकता है क्योंकि वो भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है ये भी जरूरी है हमारे पास कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए। अगर आप इनको हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा देते हो तो भी आपका कंपाउंड एक्टिविटी कम शो करवाता है और ये डाईहाइड्रो इथाक्राइनिक एसिड का कंपाउंड बन जाता है। तो हमारे पास पोजीशन 2 और 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कहीं और सब्स्टिट्यूशन करते हो तो भी हमारा कंपाउंड जो है वो एक्टिविटी या डायरेटिक एक्टिविटी कम शो करवाता है। जब आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो तो फिर आप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के पॉइंट्स जो हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं उनमें से एक एक पॉइंट की एक एक हेडिंग बना लो और वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। Ethacrynic acid is prescribed for individuals who has a known hypersensitivity to sulfonyl containing drugs। अब जो सल्फर ड्रग्स होती हैं अक्सर पेशेंट्स को जो है हाइपर सेंसिटिव होते हैं उन ड्रग्स के लिए,
तो उस केस में हमारे पास इथाकाइनिक एसिड इज बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिस्क्रिप्शन पर्पस। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, एडिमा मैंने आपको बताया कि जहाँ स्वेलिंग हो जाती है डिफरेंट डिजीजेस की वजह से, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं इथाकाइनिक एसिड को। एडवर्स इफेक्ट्स के क्या क्या हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि कान का इश्यू हो सकता है, हाइपोकैलीमिया, पोटाशियम लेवल कम हो सकता है, लार्ज अमाउंट में डिहाइड्रेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और अगर डोजेस को एडजस्ट ना किया जाए तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे डायरेटिक्स की एक और ड्रग थी जो कि लूप डायरेटिक्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये लूप ऑफ हिनले पे एक्ट करती है।